नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ काली का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो ये है कि जिस घर में शिव जी की पूजा आराधना होती है वहाँ पर कौन कौन सी शक्तियाँ वास करती हैं। देखिए दोस्तों, महादेव की उपासना के लिए वैसे तो सावन का महीना सर्वश्रेष्ठ माना गया है, लेकिन महादेव की उपासना के लिए न सिर्फ सावन का ही महीना बल्कि हर दिन महत्वपूर्ण है। मन में भोले की भक्ति हो, जुबान पर हर पल महादेव का जयकारा हो, तो किसी भी दिन भोलेनाथ की कृपा हो सकती है। शिव को जाने बिना इस ब्रह्मांड के, इस प्रकृति के रहस्यों को जानना असंभव है। ज्ञान रूपी वेद है, जो वो बोलते हैं वही सत्य है, या जो सत्य है वही शिव है। प्रेम करुणा स्नेह का भंडार है। अंतर मन को जगाने के लिए शिव तत्व जरूरी है, और ये अंतर्मन एक बार शिव कृपा से चैतन्य हो जाए तो सब कुछ बदल जाता है। शिव साधना है, ज्ञान है, योगी है और इससे भी परे हैं। शरीर मन बुद्धि से परे आत्मा की यात्रा है शिव। तो देवों के महादेव के शिव निरंतर उपासना, उनकी भक्ति जब मनुष्य करता है तो शिव जी की अलौकिक शक्तियों से उनके कृपा से युक्त हो जाता है। और शिव पूजन के लिए ज़रूरी नहीं कि आप ज़्यादा इनकी पूजा में ही रहें या फिर अधिक से अधिक सामग्री चढ़ाएं। शिव महापुराण के अनुसार अगर आप पूरे मन से प्रेम से शिव जी का पूजन करते हैं, उन्हें एक लोटा जल अर्पित करते हैं, तो अद्भुत कृपा शिव की आप पर होती है। भगवान शिव मात्र एक लोटा जल से, बेलपत्र से ही प्रसन्न होने वाले देव हैं। आज हम बात करेंगे कि भगवान शिव को नित्य एक लोटा जल चढ़ाने से, नित्य पूजन करने से कौन कौन सी शक्तियाँ उस व्यक्ति के साथ चलती हैं और एक भक्त के जीवन में ऐसा क्या बदलाव आता है। और विशेषकर सावन के महीने में यदि महादेव को केवल एक लोटा जल शिवालय में जाकर अर्पित करता है तो क्या चमत्कार व्यक्ति के जीवन में होते हैं। तो सबसे पहले जो कृपा होती है वो भगवान शिव की ही प्राप्त होती है, और एक साधक के जीवन में किसी भी प्रकार का शोक भय अभाव नहीं रहता। मनुष्य के जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में सफलता मिलती है। शिव जी की कृपा से रोग से मुक्ति पा लेता है, और भगवान शिव कुबेर के अधिपति हैं, तो गृहस्थ जीवन में आर्थिक समानता भी रहती है। आध्यात्मिक उन्नति व्यक्ति की होती है। तो ये कौन सी शक्तियाँ भगवान शिव की कृपा से एक भक्त के साथ चलती हैं, उनमें पहला नंबर आता है, वो है भगवान शिव के गण, जो एक शिव भक्त की रक्षा करते हैं। हिंदू धर्म में शिव ही ऐसे देव हैं जो सबके आराध्य हैं, अर्थात इंसान, जानवर, भूत, पिशाच, राक्षस, देवता सब उनकी पूजा करते हैं, और ये सभी शिव के गण हैं। इसके अलावा विपत्ति, रोग और विधियों के समस्त दूत देवता उनकी सैनिक हैं। इन सब के अधिपति काल भैरव जी हैं। दोस्तों, भूत प्रेत तमोगुण के योनि में रहते हैं, और शिव जी तमोगुण के संहार के देवता हैं। संसार में भूत प्रेत आदि विभिन्न योनियों पर कृपा करते हैं भगवान शिव जी, और उन्हें तमोगुण से ऊपर उठाते हैं, उनका उद्धार करते हैं। इसलिए ये जो भी निम्न योनियाँ हैं, भूत, पिशाच, राक्षस आदि, ये शिव जी के गण हैं और उनकी इच्छा से बंधे हैं। और शिव के गणों में काल भैरव प्रमुख हैं। इसके बाद नंदी और वीरभद्र का स्थान है, जो इन शिव भक्त के जीवन में
बाबा भैरव जी की विशेष कृपा रहती है। और भैरव जी भगवान शिव का ही पूर्ण स्वरूप हैं। उनके अवतार हैं। इनकी संख्या 64 मानी गई है और इनको 8 भागों में विभक्त किया गया है। और जिस पर भगवान भैरव की कृपा हो उस पर बड़ी से बड़ी नकारात्मक ऊर्जा उसकी रक्षा होती है। अगर घर में नकारात्मक शक्तियां हैं, जादू टोना, कोई तंत्र का प्रभाव, तो ये सारे दुष्प्रभाव समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति को कोई भय नहीं रहता और व्यक्ति को जो चारों तरफ से सुरक्षा घेरा बन जाता है। और साथ शिव जी के जितने भी गण हैं सबको शक्तियाँ एक शिव भक्त के अंदर हमेशा चलती हैं। दोस्तों, जो भी व्यक्ति शिव जी के पर नित्य जल अर्पित करते हैं, पूजन करते हैं, तो उनकी सुरक्षा की जो जिम्मेदारी होती है वो भैरव जी की होती है। और काल भैरव से स्वयं काल भी भयभीत होता है। भगवान काल भैरव के हाथ में त्रिशूल, तलवार और डंडा होने के कारण इन्हें दंडीपाण भी कहा गया है। जितने भी क्रूर देव हैं, शनि, राहु, केतु, ये सब बिल्कुल शांत हो जाते हैं। जन्मों जन्मों के पापों का नाश हो जाता है और माना जाता है कि काल भैरव में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की समस्त शक्तियाँ समाहित होती हैं। और जितनी भी निम्न योनियाँ हैं, भूत, पिशाच आदि, ये सब ऐसे व्यक्ति का अहित नहीं करती, उससे दूर ही रहती हैं जो नित्य शिव पूजन में है। तो इस प्रकार भगवान शिव के भक्त के साथ भगवान शिव के जितने भी गण हैं वो हमेशा साथ में रहते हैं। आप प्रत्यक्ष रूप से उसकी सहायता करते हैं। अब जो दूसरी शक्ति है जो शिव के भक्त जो शिव भक्त के साथ हमेशा रहती है वो है भगवान श्री राम। स्वयं भगवान श्री राम ने कहा है कि शिवद्रोही मम दास कहावा, जो नर मोहि सपने नहीं पावा। अर्थात जो शिव का द्रोह करता है और जो मुझे प्राप्त करना चाहता है वो सपने में भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए शिव आराधना के साथ भगवान श्री राम के रामचरितमानस का पाठ बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इसी प्रकार सावन में श्री राम की पूजा भगवान शिव को बहुत प्रसन्न करती है और श्री राम की पूजा करने से भक्त को भोलेनाथ से मनचाहा वरदान प्राप्त होता है। भगवान शिव के इष्ट श्री राम हैं और श्री राम के इष्ट भगवान शिव हैं। ज्योतिर्लिंगों में अपने हाथ जो एक रामेश्वर है उसकी स्थापना स्वयं भगवान राम ने अपने हाथों से की है। श्री राम जय जय राम, इस मंत्र का उच्चारण जब शिव को जल चढ़ाते समय एक शिव भक्त करता है तो भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं, भगवान राम प्रसन्न होते हैं और भगवान शिव और भगवान राम की कृपा ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होती है। और भगवान राम साथ साथ एक शिव भक्त को एक अन्य देवता की कृपा अन्य प्राप्त होती है, वो हैं हनुमान जी। क्योंकि जहाँ उनके इष्ट श्री राम हैं वहीं पर हनुमान जी स्वयं हैं। तो संकट मोचन हनुमान जी स्वयं शिव भक्त की रक्षा करते हैं, उसके साथ चलते हैं। हनुमान भगवान शिव के ही अवतार हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान राम की सेवा करने के लिए भगवान शिव ने हनुमान जी का अवतार लिया था। और जिसके सर पर बजरंग बली का हाथ है उसे किस बात की चिंता। भगवान हनुमान जी के पास एक ऐसी चमत्कारिक शक्तियां हैं जिनके वर्णन के लिए इंसानों के पास कोई शब्द ही नहीं है। छोटे से छोटा और विशाल पर्वत हनुमान जी के धारण करते हैं। सभी देवों का वरदान हनुमान जी को प्राप्त है। भगवान सूर्य ने 9 तरह की विद्याओं का ज्ञान दिया है। कुबेर ने अस्त्र शस्त्र दिए। विश्वकर्मा ने वरदान दिया कि मेरे बनाए हुए जितने भी शस्त्र आप पर प्रभावी न हो। इसके अलावा इन्हें सभी देवी देवताओं ने अपनी शक्तियाँ भगवान हनुमान जी को अर्पित की। तो ऐसे शक्ति के वाहक हनुमान
जी किसी भी व्यक्ति के ऊपर प्रसन्न हो जाए तो उनका कोई क्या बिगाड़ सकता है कुछ। इसके अलावा एक ऐसी अन्य शक्ति की कृपा एक शिव भक्त को होती है, वो है माँ भगवती की कृपा। ऐसे व्यक्ति को माँ भगवती शक्ति के बिना भगवती की कृपा होती है। दोस्तों, शिव अस्तित्व शक्ति के बिना अधूरा है और शिव शक्ति का प्रतीक शिवलिंग इस बात का प्रमाण है। भगवान शिव और माँ पार्वती का प्रतीक है शिवलिंग। कहते हैं जब भगवान शिव भिक्षु रूप में और देवी भैरवी रूप को त्याग कर एक घरेलू स्त्री के रूप में प्रवेश करती हैं, तब भगवान शिव शंकर और देवी शक्ति ललिता बन जाती हैं। शिव जी का अर्धनारीश्वर रूप इस बात का प्रमाण है कि जहाँ शिव है वहीं शक्ति है। तो भगवान शिव की कृपा से शक्ति की कृपा होती है। किस स्वरूप में प्राप्त होती हैं? गौरी माँ, काली माँ के रूप में, दुर्गा माँ के रूप में, पार्वती, विभिन्न नाम हैं माँ भगवती के। जिस स्वरूप में आप उन्हें स्मरण करेंगे उसी स्वरूप में माँ भगवती की कृपा प्राप्त होगी। शिव पुराण में कहा गया है कि जब माता पार्वती भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या में लीन थी, तब भगवान शिव उन्हें ध्यान से देखते हैं और पाते हैं कि सती ही पार्वती हैं। फिर उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली तो माँ पार्वती काली का रूप धारण कर लेंगी, और यदि उन्होंने अपनी आंखें खोल दी तो वो सुंदर स्वरूप वाली गौरी बनी रहेंगी। तो सब स्वरूप अलग अलग हैं और सभी स्वरूप की शक्ति कृपा आप सब पर बनी रहती है। तो दोस्तों, एक शिव भक्त के जीवन में माँ की कृपा अवश्य होती है और शिव भक्ति करने वालों को माँ की भक्ति अवश्य करनी चाहिए। किसी भी जादू, टोना, तंत्र या भयंकर संकट से व्यक्ति का बचाव होता है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलते हैं। तो दोस्तों, आप सब पर भोलेनाथ की कृपा, माँ काली की और बजरंग बली की कृपा हमेशा बनी रहे। जय माँ काली, जय बजरंग।